Good morning, dear students. Today we start properties of multiples. देखिए, जो प्रॉपर्टीज होती है मल्टीपल्स की उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे 2 है तो 2 के जो मल्टीपल होंगे बच्चों इनफाइनाइट होंगे. जैसे 2 1 जा 2, 4 6 8 10, इस टाइप से इनफाइनाइट जो आपके पास मल्टीपल होते हैं. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम. सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. जो कोई भी नंबर है बच्चों वो 1 का तो मल्टीपल होता ही होता है. जैसे मान लीजिए 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 × 1. तो 1 मल्टीप्लाई में सभी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है. मतलब आप देखेंगे तो मल्टीपल हमेशा 1 तो होता ही है. 1, 4, इस टाइप से. ठीक है. फोर का मल्टीपल 1 होता है. जैसे 2 का, 3 का, इन सब नंबर्स का मल्टीपल क्या होता है? 1 तो होता ही है बच्चों. इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. कहते हैं जो फर्स्ट मल्टीपल होता है बच्चों वो नंबर खुद ही होता है वो. ठीक है ना. जैसे 2 का मल्टीपल 2, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से. 3 के जैसे मल्टीपल होगा तो वो क्या होगा? 3, 6, 9, 12, इस टाइप से इनफाइनाइट. 4 का मल्टीपल देखेंगे तो 4, 8, 12, 16 इनफाइनाइट तक. 5 का मल्टीपल देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, इस टाइप से इनफाइनाइट तक. तो इसके जो फर्स्ट मल्टीपल है वो देख लीजिए, आपके पास सेम नंबर ही है बच्चों. फर्स्ट मल्टीपल जो है वो सेम नंबर ही है बच्चों. देख लीजिए आप 3, 4, 5, ये देखो सेम नंबर ही है. इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए आप. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या? देयर इज नो ग्रेटर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर. कहते हैं कोई भी ग्रेटर नंबर मल्टीपल नहीं होता. देखो ग्रेटर नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई भी ग्रेटर नंबर मल्टीपल नहीं है ऐसा. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. कोई भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल तो होता ही बच्चों. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. ठीक है. एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर. कोई भी मल्टीपल है वो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है नंबर से. देख लीजिए ये 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक ये नंबर सभी क्या है? 2 से ग्रेटर है. ठीक है ना. और 2 की बात करें तो ये क्या है? इक्वल है. 2 इक्वल है, बाकी सभी नंबर्स क्या है? ग्रेटर नंबर आपके पास. सेवन प्रॉपर्टी है ए मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर. तो कोई भी मल्टीपल है उसके फैक्टर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स के अंदर और देख लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर देख लेते हैं. फैक्टर ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट. जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं. बहुत सारे फैक्टर आप कर सकते हैं. ठीक है ना. देखो मल्टीपल तो होते हैं इनफाइनाइट और जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. कैसे होते हैं? फैक्टर की बात कर लेते हैं. ये तो थे आपके पास मल्टीपल. अब बात कर रहे हैं हम फैक्टर की. देख लीजिए फैक्टर में क्या होता है बच्चों? फैक्टर में जैसे 12 के आपको फैक्टर करने हैं तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो देख लीजिए क्या पूछोगे? 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4. तो इतने फैक्टर आपके पास आ गए हैं. तो ये जो फैक्टर है ये आपके क्या है? फाइनाइट है, मतलब फिक्स है. 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सब क्या आ रहे हैं आपके? इसके फैक्टर आ रहे हैं और ये फिक्स फैक्टर है. इसके अलावा और कोई फैक्टर 12 का नहीं बन रहा. तो जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जो 1 है बच्चों वो फैक्टर होता है. कोई भी नंबर का फैक्टर ले लीजिए 1 तो होगा ही आपके पास. 1 एक फिक्स है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. क्या कहते हैं? 1 इज ए नंबर. 1 इज ए नंबर, सॉरी 1 इज ए फैक्टर ऑफ
1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये बात आपको याद रखनी थोड़ी सी, ठीक है बच्चों। और देखिए, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है नंबर का वो खुद ही होता है। और उसके बाद एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर होता है। 6 प्रॉपर्टी, ये जितनी प्रॉपर्टी है 6, 7, 8, इनको क्या आप खुद से रीड करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। 6 प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। 7th, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एट लीस्ट 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर itself. 1 is an exceptional number which does not have 2 different factor. जो 1 है इसके कोई भी फैक्टर नहीं होता, ये खुद ही होता है फैक्टर, ठीक है। 3.2.3 पेज नंबर 51 पर देख लीजिए। नेक्स्ट, टू राइट द मल्टीपल ऑफ ए नंबर, कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर ऑब्टेन बाय multiplying that numbers by 1, 2, 3, 4. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे बच्चों? 3, 6, 9, 12 इनफाइनाइट, ठीक है। देखो हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे 4 के मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस टाइप से। 10 के जो मल्टीपल है वो बुक में दिए हुए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30, 40 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये इसके मल्टीपल हो जाएंगे। इसके बाद टू राइट द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, तो आप जो फैक्टर्स होते हैं उनको आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं किसी भी तरीके से, आपको करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी चलिए नेक्स्ट पेज पर, एक्सरसाइज 3.1। जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है इसको देख लीजिए आप। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाई बिटवीन। कहते हैं आपको 7 के मल्टीपल बताने हैं। क्या क्वेश्चन है? ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। all the multiple of 7 which lie between first 20 and 50। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है 80 and 100। एंड 100। तो आपको जो मल्टीपल है 7 के वो बताने हैं, और जो मल्टीपल वो होंगे 20 और 50 के बीच में, बिटवीन 20 एंड 50 एंड 80 एंड 100। तो 7 के मल्टीपल है, पहले हम उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 7। ऑल मल्टीपल ऑफ 7। तो ऑल मल्टीपल ऑफ 7 देख लीजिए कौन कौन से होंगे आपके पास। 7 1 जा 7, 14, 21, 28, 35, इसके बाद 42, 49, 56, 63, 70, 77, और इसके बाद हो जाएगा आपका 84, 84 के बाद 91, 91 के बाद 98, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमने इसके ले लिए, ये मल्टीपल्स ले लिए इसके। अब ऐसे मल्टीपल्स आप चूज़ कीजिए जो 20 और 50 के बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल 20 एंड 50 के जो बीच में आ रहे हैं, ऐसे मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। 21 टू 50 तक चाहिए आपको 49, 21 टू 49 हो जाएंगे इसके अंदर। 21, 28, 35, 42, 49। तो 7 के ऐसे मल्टीपल हमने लिख दिए हैं जो 20 और 50 के बीच में है, मतलब इसके बिटवीन है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं 80 टू 100 के बीच में कौन से आ रहे हैं।
80 to 100 के बीच में आप चेक कर सकते हैं 84, 91 और 98। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 80 to 100 के बीच में आ रहे हैं। तो ये नंबर कौन कौन से होंगे चेक कर लीजिए, 84, 91 एंड 98। तो ये जो आंसर आया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जिसका थर्ड क्वेश्चन है 125 एंड 142, तो 125 से लेकर 142 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनको आपने लिखना है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड का जो फर्स्ट है हमें 60 के फैक्टर बताने हैं। क्या बताना है, फैक्टर ऑफ 60। तो फैक्टर ऑफ 60 करते देख लीजिए किस टाइप से होंगे। हम फैक्टर करेंगे 60 के, 2 से डिवाइड करोगे 60 को 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 एंड 5 से डिवाइड करोगे तो 1। देख लीजिए इसका जो डिवाइड करने का मेथड है वो होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स का मेथड। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं आप इनसे ही डिवाइड कर सकते हैं और कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर, इसलिए इसका जो नेम होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो इसमें हम सबसे पहले 60 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, अगर 2 से डिविजिबल है या नहीं आप ये पहले चेक कर लेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 15। अब जब 15 होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 की जो टर्न है वो ऑफ होगी, ठीक है, 2 की टर्न फिर से नहीं आएगी। अब फिर बारी आती है 3 की, तो 3 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, फिर इसके 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। ओके, जो 60 के फैक्टर हो गए हैं आपके पास वो कौन से आ गए देख लीजिए। 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए हैं। तो टोटल फैक्टर ऑफ 60 क्या हो गया हमारे पास, 2, 2, 3 इंटू 5। अब इसको सेकंड मेथड से हम चेक कर लेते हैं। देख लीजिए 60 को डिवाइड करते हैं फैक्टर्स में, तो 1 इंटू 60 हम इसको रिटर्न लिख सकते हैं, 1 इंटू 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 30, और 3 से डिवाइड करोगे तो आप 3 इंटू 20 आ जाएगा आपके पास। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 15, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 12। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देख लीजिए 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 होता है आपके पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का इंटू 5 ये रिपीट हो रहे हैं वापस से, तो इतने फैक्टर आ गए हैं। तो आप 60 के जो फैक्टर है वो लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। ये जितने भी नंबर होंगे ये सभी क्या होंगे, 60 के फैक्टर हो जाएंगे। इस टाइप से आप थर्ड के बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल आपको लिखने हैं। देख लीजिए फर्स्ट 5 मल्टीपल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। 16 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होंगे बच्चों, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 32। थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 48। फोर्थ मल्टीपल 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64। एंड फिफ्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा 80। तो जो 16 के मल्टीपल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं देख लीजिए, 16, 32, 48, 64 एंड 80। तो इस टाइप से आपको क्या रीड करनी है, टेबल रीड करनी है कोई भी नंबर की, तो मल्टीपल आपके पास आ जाएंगे उस नंबर के। तो इसी टाइप से इसके कुछ बाकी क्वेश्चंस है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, सेल्फ करना है क्वेश्चंस। तो हमारी यहाँ पर क्या होती है, एक्सरसाइज 3.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नोइंग होल नंबर्स बाय डिफरेंट नेम्स। ओके स्टूडेंट्स, जो कि 53 नंबर पेज पर है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।